एक बार की बात है, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ तीर्थ के लिए निकले। कई कोस दूर चलने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना था और आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। साथ लाया हुआ पानी भी समाप्त हो चुका था। उनके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक समय ऐसा आया कि उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मालिक। इतने में उन्हें कुछ दूरी पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु को जाकर अपनी समस्या बताई तो साधु ने बोला कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी दरिया बहती है, जाओ जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साधु का धन्यवाद किया। पत्नी और बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चले गए। जब वह दरिया से पानी लेकर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो बहुत ही प्यासे थे। उस सज्जन व्यक्ति ने उन 5 व्यक्तियों की प्यास उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया और फिर वो दोबारा से पानी लेने चले गए। और जब वो वापस आ रहे थे तो फिर उनको कुछ लोग मिले और इसी तरह फिर से उन्होंने उनको पानी पिला दिया। अब जब वो तीसरी बार लेकर अपने परिवार तक पहुंचे पानी को लेकर, तो उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्य बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्होंने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, जल के छींटे भी मारे, पर उनमें से कोई नहीं उठा। वह तुरंत रोते बिलखते साधु महाराज के पास जा पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया जो मेरे परिवार इस स्थिति में है? मैंने तो पुण्य ही किया था, कृपया कुछ उपाय बताएं गुरुदेव। साधु बोले, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? उस भले मनुष्य ने कहा, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोले, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य ही ना निभा पाओ, जिससे बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी तो निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। सज्जन पुरुष ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, कैसे महाराज? साधु बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को भी अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ही नहीं होती। इतना कहकर साधु ने उस व्यक्ति के परिवारजनों के सिर पर हाथ फेर उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। उस पुण्य आत्मा की मानो आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखानी चाहिए, और किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यही है कि उसे परमात्मा और सच्चाई की राह दिखा दें।